लिली कार्टून टीवी। लिली चिड़िया इस जंगल में नई आई हुई थी और वो अंडे भी देने वाली थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई सुरक्षित जगह कैसे ढूंढे। उसको बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसे ही उसे कालू कौवा दिखाई देता है और वो उसके पास चली जाती है। कौवे भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो ना मेरे अंडे होने वाले हैं। चिड़िया बहन, इस जंगल में एक जालिम हंसा रहता है। वो तो परिंदों के अंडों के तलाश में रहता है। तुम ऐसा करो कि इस जंगल के बाहर एक मकई का खेत है, वो भी बिल्कुल तैयार है। तुम उसके अंदर अपना घोंसला बना लो, वहाँ पर हंसा की नजर नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया उस हंसा के बारे में। मेरे तो पहले अंडे हैं और मैं अपने अंडों के लिए अब और भी होशियार हो जाऊंगी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर लिली चिड़िया उस खेत की तरफ चली जाती है। वो मकई का खेत बहुत घना था। लिली चिड़िया सारा दिन काम करती है और अपना घोंसला बना लेती है। शुक्र है मेरा घोंसला बन गया। मेरे अंडे अब यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। अगले दिन लिली चिड़िया अंडे दे देती है। वो बहुत खुश थी। उस मकई के खेत में घोंसला बनाने का एक फ़ायदा उसे ये भी था कि उसे दाने की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता था। वो वहीं दाना खा लेती थी और घोंसले में आकर अंडे के ऊपर बैठ जाती थी। लिली चिड़िया हर दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि मेरे बच्चे कब बाहर आएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब एक अंडा हिलना शुरू कर देता है और फिर उसमें से एक बच्चा बाहर आता है और फिर दूसरा अंडा भी हिलता है, उसमें से भी एक बच्चा बाहर आ जाता है। लिली चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को दाना खिलाती है और उनको बहुत प्यार करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं और फिर ऐसे ही दिन गुजर जाता है। और फिर एक दिन लिली चिड़िया को पास में से इंसानों की बात करने की आवाज़ आती है। कल हम फसल काटना शुरू कर देंगे। दराती को लोहार के पास तेज करने के लिए दी हुई है, उसके पास से दराती लेकर आना। और वो इंसान वहाँ से ऐसे ही बात करके चले जाते हैं। लिली चिड़िया यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके बच्चे उड़ने भी नहीं शुरू किए थे। अब मैं क्या करूं? अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर इंसानों ने फसल काट दी तो चील की नजर में मेरे बच्चे आ जाएंगे। कहीं वो मेरे बच्चों को खा ना जाए। लिली चिड़िया बहुत परेशान थी और वो ऐसे ही परेशानी में कालू कौवे की तरफ चली जाती है। आओ आओ चिड़िया, कैसी हो? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कौवे भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। लेकिन अब एक मुसीबत आ गई है। वो क्या है बहन? और फिर चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, ये तो परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें लेकर यहाँ पर आई तो हंसा उन्हें खा जाएगा। वैसे मेरे जहन में एक बात आ रही है, क्यों ना हम इंसानों के पास जाकर जिनकी फसल है उनसे मिन्नती करें कि वो कुछ दिन तक फसल ना काटे। कौवे भैया, क्या वो हमारी बात मानेंगे? चिड़िया बहन, कुछ इंसान तो बहुत लालची होते हैं और कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। हम जाकर बात करके देखते हैं, शायद वो इंसान अच्छे ही हों और वो मान जाएं। चिड़िया और कौवा इंसानों से बात करने चले जाते हैं। कौवे भैया, वो रहे वो इंसान जो फसल काटने की बात कर रहे थे। अच्छा, तुम इधर ही बैठो, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। किसान, तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो। क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? कहो, क्या बात है? तुम कुछ रोज अपनी फसल ना काटो। वो असल में मेरी दोस्त चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके खेत में ही हैं और अभी बहुत छोटे हैं। वो ठीक से उड़ भी नहीं सकते। उन्हें उड़ने में 2 या 3 दिन लग जाएंगे। जब तक वो उड़ नहीं पाते तब तक आप अपनी फसल ना काटें। कालू कौवे, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया?
एक आंधी चिड़िया के बच्चों के लिए हम अपनी फसल बर्बाद कर दें? बारिशों का क्या पता, अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारी तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी। चल भाग यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा अभी। कौवा वहाँ से चला आता है। क्या हुआ कौवे भैया, क्या वो इंसान मान गया? नहीं चिड़िया, वो इंसान नहीं माना। वो बहुत लालची था, उसे कोई परवाह नहीं है हम परिंदों की। अब हम क्या करेंगे? वो इंसान बात कर रहे थे कि दराती लोहार को तेज करने के लिए दी हुई है। क्यों ना हम लोहार के पास चले जाएं, उनसे मिनती करके आए कि वो कुछ दिनों तक इंसान को दराती तेज करके ना दे, और अगर इंसान को दराती नहीं मिली तो वो अपनी फसल नहीं काट पाएगा। चिड़िया, वैसे तो बात आपकी भी ठीक है, हम अभी जाते हैं लोहार के पास। और वो दोनों लोहार की तरफ चले जाते हैं। लोहार जी, आप मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या बात है चिड़िया, जल्दी बताओ, मैं दराती तेज कर रहा हूँ। किसान आता ही होगा अपनी दराती लेने के लिए। लोहार भैया, आप प्लीज कुछ दिनों के लिए दराती तेज ना करें। उस इंसान के खेत में मेरा घोंसला है और घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसान ने अपनी फसल काट ली तो मेरे बच्चों को चील खा जाएगी। चिड़िया, अपनी बच्ची की तो तुम्हें फिक्र है, अगर मैंने इंसान को दराती तेज करके नहीं दी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा, और मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा? कौवे भैया, इस पर तो हमारी आखिरी उम्मीद थी, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, मेरे जहन में एक बात आ रही है। वो क्या है कौवे भैया? बस तुम यही बैठी रहो, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। कौवा वो दराती लेकर सीधा नदी की तरफ चला जाता है और वहां जाकर उस दराती को नदी में गिरा देता है। मतलबी इंसान, अब काटो जाकर फसल। किसान कौवे की चालाकी देखकर हैरान रह जाता है। कालू कौवा वापस आ जाता है और वापस आके लीली चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और अब लीली चिड़िया के बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं और लीली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वो खेत छोड़कर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, राजनपुर नाम के जंगल में एक कालू कौवा रहता था। उसने एक बड़ा सा होटल खोल रखा था जिसमें 5 कमरे थे, लेकिन उसने जब से होटल खोला था तब से उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। वो बड़ा ही उदास बैठा था। तभी वहाँ पर लीली चिड़िया आ जाती है। अरे आओ लीली चिड़िया, कैसे आना हुआ मेरे होटल में? कौवे भैया, मैं तो दाना लेने जा रही थी तो मैंने आपको उदास बैठा देखा, इसलिए मैं आपके पास चली आई। आप उदास क्यों बैठे हो? अरे लीली चिड़िया, तुम तो जानती ही हो, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस होटल खोलने में लगा दी, लेकिन जब से मैंने होटल खोला है तब से मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे लगता है कि मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता ना करें, मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। अरे लीली, जल्दी बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? क्यों ना आपके होटल के लिए पोस्टर छपवा कर पूरे जंगल में लगा दिया जाए, तो जब भी किसी पक्षी को रहने के लिए घर चाहिए होगा तो वो आपके पोस्टर देखकर सीधा आपके पास आ जाएगा। अरे वाह लीली चिड़िया, क्या उपाय दिया है तुमने। मानना पड़ेगा कि तुम बड़ी ही बुद्धिमान हो। चलो जल्दी से पोस्टर वाली दुकान पर चलते हैं। तब वो लोग राजू तोता की दुकान पर चले जाते हैं। राजू तोता पोस्टर बनाने का काम किया करता था। राजू भैया, मुझे अपने होटल के लिए पोस्टर छपवाने हैं। अरे क्यों नहीं कालू कौवे, मुझे बताओ, तुम्हारे होटल में कितने कमरे हैं? मेरे होटल में टोटल 5 कमरे हैं। क्या तुमने रूम सर्विस के लिए किसी पक्षी को रखा है? नहीं राजू भैया, मैंने तो रूम सर्विस के लिए किसी भी पक्षी को नहीं रखा। अरे तो तुम्हारे होटल में क्या कोई खाक रहने आएगा जब तुम्हारे होटल में रूम सर्विस ही नहीं है? कौवे भैया, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना आपके रूम सर्विस के लिए, आप बस पोस्टर छपवाइए।
ठीक है राजू भैया, लीली चिड़िया मेरे होटल में रूम सर्विस का काम कर लेगी। आप जल्दी से पोस्टर छाप दें। तब तोता पोस्टर छाप देता है और वो दोनों पूरे जंगल में पोस्टर लगाने में लग जाते हैं। थोड़ी देरी में वो दोनों पूरे जंगल में पोस्टर लगा देते हैं और कालू कौवा वापस अपने होटल में आ जाता है। थोड़ी देरी बाद कबूतर और तोता दूसरे जंगल से कौवे के जंगल में आ जाते हैं। कबूतर भैया, हम लोग इस जंगल में आ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं हमें रहने की कोई जगह मिलेगी या नहीं। अगर कोई जगह नहीं मिली तो फिर हम क्या करेंगे? अरे सुनो सोनू मियाँ, तुम चिंता क्यों करते हो? वो देखो सामने कालू का होटल का पोस्टर लगा है। इस जंगल में होटल सर्विस मौजूद है। चलो हम अभी जाकर कालू कौवे से बात करते हैं। तब वो दोनों सीधा कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। अरे आए आए, आपका स्वागत है। बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? कालू कौवे, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमें तुम्हारे होटल में रहने के लिए 2 कमरे चाहिए। तुम हमें बताओ कमरे का कितना किराया है? आप लोग दूसरे जंगल से आए हैं तो आप हमारे मेहमान हुए। हम आपसे एक कमरे के सिर्फ 2 गंदुम दाने लेंगे। अरे वाह, ये तो हमारे जंगल से भी बड़ा सस्ता है। चलो ठीक है, फिर हम लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। जी जी जरूर, आप लोग अपने कमरे में जाएं। ये ले चाबियाँ। आप लोग का कमरा नंबर 3 और 4 है। इस तरह लीली चिड़िया की मदद से कालू कौवे का होटल चलने लगता है।